हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल MSD के सर पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने पास्ट परफेक्ट टेंस लेके आया हूँ। बच्चों, सबसे सरल, अगर टेंस में सबसे सरल कोई टेंस है तो वह है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सरल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध होता है, यानी कि जो भी काम होगा वो पास्ट में होगा, वो भी पूर्ण हो चुका हुआ होगा। ठीक है, पास्ट में होगा यानी बीते हुए समय में होगा और वो भी पूर्ण हो चुका हुआ होगा। और ऐसे टेंसेस में क्या हम कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और इनके वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। इनका पहचान क्या है, इनकी पहचान हिंदी में क्या है कि इनके वाक्यों के अंत में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबको जैसे सब में चलते थे वैसे इसमें भी चलेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव फॉर्म या सेंटेंस फॉर्म की जगह हम सेंटेंस का भी प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब उनमें सब में क्या था, कि हम आई, बी, दे, यू, ही, सी, इट सबके साथ कुछ अलग अलग प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हैड ही रहता है, चाहे वो आई, बी, दे, यू, चाहे जो, सब में क्या होगा, हैड ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबके साथ हैड का प्रयोग होने वाला है। क्लियर? तो चलते हैं उस अपने रूल पर। फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा इसका क्या है, फार्मूला भी है। सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखिए, एकदम बहुत ही सरल है, एकदम सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या, चलो आते हैं हम सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। बहुत ही सिंपल, आइए। किसका हम देख रहे थे, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का देख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका फॉर्मूला है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं फॉर्मूला में। देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके, इनके वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि इनके वाक्यों के अंत में आता है। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्लियर? नाउ आइए, जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। अब ध्यान दीजिए, वह खाना खा चुका था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे है। सबसे पहले तो हमें वही पहचानना है, सब्जेक्ट, फिर खाना वर्ब, और ये खाना जो अगला वाला है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये खाने की क्रिया है, ये खाना है जो खाना रखा जाता है आपके सामने। ठीक है, अब देखो, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट का प्रयोग करना। सब्जेक्ट है ही, वह की अंग्रेजी है ही। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई कि हम अब ही के साथ हैड लगाए कि कुछ और लगाए। तो यहाँ तो केवल हैड है, एकलौता है तो वही प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इट मीन्स खाना होता है, खाना का थर्ड फॉर्म का होता है ईटन होता है, ईटन। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है द फूड
एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल पूरा। देखिए और कोई देखते हैं, और कोई, वे आगरा में रह चुके हैं। वे आगरा में रह चुके थे, वे आगरा में रह चुके थे। कुछ नहीं, वर्ब क्या है, वर्ब है रहना, आगरा ऑब्जेक्ट, वे सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वही तो है रहने वाला काम कर रहे हैं। तो कार सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की अंग्रेजी है दे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो हमने हेड लगा दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है रहना, रहना का अंग्रेजी क्या होती है, लिव्ड होता है, हमने लिव्ड लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आगरा, तो इन आगरा, इन आगरा, ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए जैसे पिताजी अखबार पढ़ चुके थे, पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। लो भाई, पढ़ना एक प्रकार की क्रिया, अखबार को पढ़ा जा रहा, ऑब्जेक्ट हो गया, पिताजी हो गए, पिताजी हो गए सब्जेक्ट, पिताजी हो गए सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, तो हो जाएगा द फादर, द फादर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, हमने हेड लगा दिया। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म होता है रीड, तो रीड का हो जाएगा रीड। और इसको थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, लेकिन पढ़ा जाता है रेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है द न्यूज़पेपर, द न्यूज पेपर, दैट्स इट, ये भी हमारा बन गया। नाउ कम टू दी इंट्रोगेटिव, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में कुछ भी नहीं है, जिस तरह अफर्मेटिव में कुछ नहीं है उस तरह इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं है। जैसे सब बनाते चले वैसे ये भी बनाएंगे, ये तो और भी सरल है। बस आ जाते हैं हम, बी है इंट्रोगेटिव, पहले निगेटिव आ जाए, पहले निगेटिव पढ़ लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव में हमने क्या बताया था, सिर्फ क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, बस नॉट, बस हो गया। अब जैसे पिताजी एक बार पढ़ चुके थे, पिताजी एक बार नहीं पढ़ चुके थे, बस यहां पर क्या आ जाएगा, नहीं का प्रयोग हो जाएगा, अखबार नहीं पढ़ चुके थे, बस नहीं पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर तो हेड नॉट हो जाना चाहिए, यहाँ पर हेड नॉट हो जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत कुछ भी नहीं, निगेटिव में कुछ भी नहीं है, हेड के बाद नॉट आना चाहिए, नॉट लग गया, ये देखिए हेड के बाद नॉट आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और देखते हैं, और देखते हैं, जैसे वे लकड़ी काट चुके थे, वे लकड़ी काट चुके थे, वे लकड़ी काट चुके थे। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट है वे, लकड़ी ऑब्जेक्ट, काटने एक प्रकार की क्रिया है नो। तो वे की अंग्रेजी सब्जेक्ट हमें चाहिए, सब्जेक्ट है वे का अंग्रेजी दे, और हमें चाहिए हेड, हमने लगा दिया हेड। उसके बाद चाहिए नॉट, हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, काटना, काटना की थर्ड फॉर्म भी इत्तेफाक से कट ही होता है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट क्या है, द वुड, हो गया भाई द वुड, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। ऐसे में अब और आप बना सकते हो, हाँ वे अखबार नहीं, जैसे तो हो गया।
वे चाय नहीं पी चुके थे, वे खाना नहीं खा चुके थे, हाँ वे स्कूल नहीं पहुंच चुके थे। ऐसे में हम बहुत सारा चीज बना सकते हैं जिसमें नहीं चुके थे, नहीं चुका था, ऐसे में आ सकता है ना। आते हैं नेक्स्ट पर। अब आता है हमारी इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में आए, इंट्रोगेटिव क्या कहता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? कुछ भी नहीं, जैसे उसमें हो रहा था वैसे इसमें भी। हाँ तो बच्चों अब हम आ गए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद, क्या सब्जेक्ट के पहले, जहां बाद में करते थे वही सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले हैड का प्रयोग करते हैं। यदि यहीं पर ध्यान देना, यही यहाँ पे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, शुरू में आ जाए, कोई वाक्य हो उसके शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, और यदि वो बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज आदि आए तो इनसे संबंधित नाउन को भी इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है, जैसे हमने अन्य टेंसेस के इंट्रोगेटिव में बताया था, सेम वैसे ही। फार्मूला क्या होता है? हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए अब आते हैं हम किस पर? एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के लिए हमें इसको करना पड़ेगा क्लीन। चलो करते हैं। चलिए देखते हैं, ऐसे ही देख लो। देखिए जैसे वह क्या वह चाय नहीं पी चुका था? क्या वह चाय नहीं पी चुका था? तो अब इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, यहां पर क्या आया है? क्या, ठीक है, क्या जो आया है ये प्रश्नवाचक शब्द। यहां पर हमें क्या ढूंढना है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है कि पहले आया है? तो यहां पर क्या है? पहले आया है। पहले आया तो हम क्या करेंगे? बस इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी हमें लिखना ही नहीं है, ठीक। चलिए तो हम क्या करेंगे भाई? इसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है। चलो फिर हमें क्या करना है? सबसे पहले हेड लिखना है, तो हम हेड लिख लेते हैं। हेड हमारा है, हेड सबसे पहले लिख लेते हैं हेड। हेड हमने लिख लिया, ओके। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वाह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पीना। ओ इसमें नाट हमने नहीं लगाया, नहीं हमने लगा दिया, ये गलती किया, ठीक है, ठीक। इसमें अभी नहीं आएगा, पी चुका था, ठीक है। क्या वह चाय पी चुका था? अभी नहीं हम लगाएंगे इंट्रोनिगेटिव में, इसमें नहीं, ठीक है। तो ही हैड ही। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है पीना। पीना का अंग्रेजी होती है ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रांक, ड्रंक। क्या होता है? ड्रंक होता है, ड्रंक हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द टी। द टी, यही है, यही है। देखो he drunk the tea, वेरी सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या कहता है? नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? देखिए तुम आगरा कब
गए थे। अब ध्यान देना, यहां पर एक चीज ध्यान देना है, यहां पर गए थे आया है ना, चुका था चुकी थी चुके थे नहीं आया। लेकिन ध्यान दीजिए एक बार समझो इसको, तुम आगरा कब गए थे? कब गए थे यानी कि जा चुके थे, यही तो बात है। कब गए थे, इससे यही पता लगता है कि कब जा चुके थे, हैं? बात वही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, प्रश्नवाचक ढूंढना कहाँ पे है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहला काम ढूंढना प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ। इसमें तो प्रारंभ में था तो उसकी अंग्रेजी लिखनी ही नहीं थी भाई, हमने लिखा था यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते। और यदि बीच में है तो उसकी अंग्रेजी, सबसे पहले तो यहाँ कहाँ है, ये बीच में है, तो बीच में है तो इसको उठा के सबसे पहले रख दो, क्या हो जाएगा when, क्या हो जाएगा when ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, नहीं हेड, हेड चाहिए तो हमने लगा लिया हेड, हेड में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, तुम का अंग्रेजी क्या होती है, यू, ओके यू हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होती है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गॉन है। उसके बाद कहाँ जाना है, आगरा, गॉन टू आगरा, टू आगरा। ये रहा आपका अगला सेंटेंस, ये रहा आपका अगला सेंटेंस। चलिए अब आते हैं, ये तो हो गया यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में रहा, ठीक, और यदि सब प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहा। अब आते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज पर, इसको भी देख लेते हैं। इसके देखने के लिए थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं, थोड़ा सा हम क्लीन कर दें। फार्मूला को देख दें फिर से, फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, चलिए हमें चलना हाउ मेनी हाउ मच पर। जैसे वह कितने आम बेच चुका था, वह कितने आम बेच चुका था, है कितने आम बेच चुका था। चलिए भाई चुका था चुकी थी चुके थे, फिर हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द ढूंढो, प्रश्नवाचक शब्द ढूंढो, प्रश्नवाचक शब्द कितने, अब कितने की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच या हाउ मेनी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हाउ मेनी है कि हाउ मच है, तो हम देख रहे हैं कि कितने आम, अब आम से पता लगेगा हम कितने लगाएंगे, कितने कि हाउ मच लगाएंगे या हाउ मेनी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आम को गिना जा सकता है, और यदि गिना जा सकता है तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं गिना जा सकता है तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। यानी अगर काउंटेबल है तो हम हाउ मेनी, अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। तो यहाँ पर तो आम हम गिन सकते हैं तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इससे, अब ये आम जो है ना इससे संबंधित है, ठीक है, तो इसको उठाओ और यहाँ पर रखो सबसे पहले हाउ मेनी, हाउ मेनी। उसके बाद हम आते हैं हेड चाहिए, हमने हेड लगा दिया। फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वाह की अंग्रेजी होती है ही, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बेचना, बेचना का अंग्रेजी सेल, सोल्ड, सोल्ड सेलिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा सोल्ड, क्या हो जाएगा सोल्ड, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ओ सॉरी ये आम तो हम लेके लिखना भूल गए,
ठीक है, ये इसके संबंधित है तो आम इसके साथ आ जाएगा। हाउ मेनी मैंगो, हाउ मेनी मैंगो, मैंगोज, क्यों मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज। उसके बाद हमें क्या लगाना भाई, क्या चाहिए, हैड चाहिए, तो हमने लगा दिया हैड। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह की अंग्रेजी ही। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, बेचना, बेचना की अंग्रेजी क्या होती है, सोल्ड। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसके साथ चला आया था, है मैंगोज में, है कि नहीं, मैंगोज। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मैं कल कितना पानी पिया था, मैं कल कितना पानी पिया था। अब ध्यान देगा यहाँ देना, यहाँ पर भी चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं आया, लेकिन ये पिया था, पिया था, ये पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो अब ध्यान देंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर है, तो बीच में है। अब कितना आया है, तो इसका अंग्रेजी हाउ मेनी या हाउ मच होना चाहिए। हाउ मच हाउ मेनी के साथ जो रहता संबंधित नाउन को भी उसी के साथ लिखा जाता है। तो ये कितना पानी संबंधित है कितना से, पानी जो है वो कितना और पानी दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए कितना पानी को हम सबसे पहले लाएंगे। कितना पानी, पानी तो हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने लगा दिया हाउ मच, हाउ मच। उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, हाउ मच वाटर, वाटर भी लिख लेंगे इसी वक्त, वाटर। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि इतना लिखने के बाद डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे अपने रूल पर, फार्मूला पर। फार्मूला क्या कहता है भाई, हैड है, तो हमने लगा दिया हैड। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, मैं, क्योंकि मैं ही हूं पानी पीने वाला। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, वर्ब है पीना, पीना का होता है ड्रंक, क्या होता है ड्रंक, क्योंकि ड्रिंक ड्रंक, ड्रंक ड्रिंकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, भाई ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इधर इसके साथ भाग आया था, यहाँ हमारा काम हो गया। ओके, चलिए अब आते हैं एक और पर आते हैं, एक और कहा, वह, या किसी का नाम ले लो, राजू किसकी कॉपी चुराया था, चुराया था या चुरा चुका था, चुराया था या चुरा चुका था, चुराया था या चुरा चुका था, हम दोनों में से एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वैसे पानी पिया था या पी चुका था, या पी चुका था, पी चुका था, इसका भी हम प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, तो कितनी, किसकी कॉपी, किसकी कॉपी, किसकी अंग्रेजी क्या होती है, हुज होती है, हुज। अब हुज के लिए हमें क्या प्रयोग करना होता है, हुज से संबंधित नाउन को भी उसी के साथ लिखा जाता है, क्योंकि हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज आए तो इनसे संबंधित नाउन को प्रारंभ में लिखा जाता है। तो भाई इससे संबंधित है तो हमने लिख दिया हुज, हुज। उसके बाद कॉपी है तो हमने कॉपी लिख दिया, हुज कॉपी। ठीक है, हुज कॉपी। उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, उसके बाद हमें आ जाते हैं अपने फार्मूला पर। फार्मूला क्या कहता है, हेड लगाना, तो भैया हमने हेड लगा दिया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए था, तो सब्जेक्ट है राजू, हमने राजू भी लगा दिया।
उसके बाद हमें चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म है चुराना। चुराना का अंग्रेजी होती है स्टील। स्टील का सेकंड फॉर्म होता है स्टोलन। क्या होता है? स्टोलन। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो कॉपी था, कॉपी चलाया, इसके साथ हमारा सेंटेंस यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका था? वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका था? तो इस समय क्या होगा भाई? इस समय क्या होगा? इसमें वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका था, तो हम देख रहे हैं कौन सा कौन सी आया है, तो इससे संबंधित नाउन हमारा पुस्तक हो जाएगा। पुस्तक को हम इसके साथ लिख लेंगे। पुस्तक हम क्या करेंगे? इसके साथ लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? कौन सी का क्या हो जाएगा? विच। क्या हो जाएगा? विच। ओके। उसके बाद विच बुक। विच बुक। विच बुक हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई? उसके बाद हम आ जाते हैं हेड उस पर, अपने फार्मूला पर। फार्मूला क्या कहता है? हेड लगा दे, तो हेड लगा दिया। उसके बाद ये कह रहा है सब्जेक्ट भी लगा दो, तो हमने सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? वह है, तो हमने भाई इसको भी लगा दिया। ओके। उसके बाद क्या कह रहा है? थर्ड फॉर्मूला नहीं है, और उसके बाद हमने क्या किया? थर्ड फॉर्म भी लगा दिया। थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म है पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है? रीड होती है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। ओके। उसके बाद हमें चाहिए था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसके साथ भाग आया, हमारा सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाता है। क्लियर? ये हुआ। अब उसके बाद अब आते हैं हम लोग इंट्रोनेगेटिव पर। ये तो भैया इंट्रोगेटिव था, थोड़ा सा इंट्रोनेगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। ओके। अब यहां पर ध्यान देंगे, बस वर्ब के पहले कहां पे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले आ जाएगा नॉट। वर्ब के पहले आ जाएगा नॉट। ठीक है, बस जहां जहां वर्ब है वहीं पर ही नॉट लगा दो, आपका इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस जहां जहां वर्ब है उसके पहले। अब देखो, जैसे वह कितने से आम बेच चुका था, तो यानी कि यहाँ पर हम रहेंगे कितने, वह कितने आम, थोड़ा सा नजदीक कर दें, वह कितने आम, वह कितने आम बेच चुका था, यही था ना। अब इसमें क्या लगा देंगे? हम नहीं लगा देंगे, तो हमारा हिंदी वाला बन गया। अब इंग्लिश वाला जब बनाना होगा तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब है, वर्ब के पहले ही हम लगा देंगे, तो वर्ब के पहले हम नॉट लगा देंगे, तो हमारा ये वाला बन गया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कल कितना पानी पी चुका था? मैं कल कितना पानी नहीं पिया था। पानी नहीं पिया था। इस पानी को थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, पानी। अब यहाँ पर लिख देते हैं नहीं। ये हो गया। ठीक है, पानी नहीं पिया था, तो भाई नहीं पिया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रिंक है, ड्रंक। ड्रंक है और ड्रंक यानी वर्ब है, वर्ब के पहले नॉट लग जाएगा। लो भाई नॉट लग गया। ठीक, इसमें आ जाओ। राजू किसकी कॉपी चुरा चुका था, यानी कि राजू किसकी कॉपी नहीं चुरा चुका था। किसकी कॉपी नहीं आ जाएगा, बस नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा राजू को पास में कर देते हैं, स्पेस हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। राजू। उसके बाद देखिए, वर्ब के पहले क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। वर्ब के पहले क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। ये बन गया। अगला, उसके बाद वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, तो नहीं पढ़ चुका है। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? नहीं पढ़ चुका था। नहीं पढ़ चुका था। क्या हो गया? वह कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका था। तो भाई वर्ब के पहले नॉट लगाना है, तो वर्ब के पहले हम नॉट लगा देंगे। नॉट
रेड, नॉट रेड। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव। रहा ना मजेदार? देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमारा कंटिन्यूअस खत्म होता है। बच्चा, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।